गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं मेचर फॉलिकल की। मेचर फॉलिकल दरअसल एक ग्रेफियन फॉलिकल होता है। इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। एक जो होगा आपका ग्रेफियन फॉलिकल होता है। ये जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल होता है, जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है। इस सेकेंडरी फॉलिकल को इसके आउटर पार्ट पे, ये जो पार्ट होगा इसका, ठीक है, एक्सटर्नल होता है। इसके अंदर वाला पार्ट जो होगा वो, ठीक है, इंटरनल रहता है। इस ग्रेफियन फॉलिकल को जब भी इसका ओवुलेशन होता है, इसको इसके अंदर जो होगा एक सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर जो होगा एक सेकेंडरी, इसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। जब भी इसका ओवुलेशन होता है, इसका जब भी ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि एलएच और एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। मतलब ये है कि एलएच और एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो सर्च पर रहता है। अभी ओवुलेशन का लेवल जो होता है वो 14 डेज पर क्या होता है कि एलएच होगा, एलएच का लेवल जो है सर्च पर रहता है। उस टाइम एस्ट्रोजन का भी लेवल सर्च पर रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज होता है। जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए, यहाँ से जब ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, जब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होगा, जब ये जो है सेकेंडरी oocyte जो होगा यहाँ से, ये जो सेकेंडरी oocyte था, जब भी ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हुआ, जब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। इस कंडीशन में ये होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने से क्या होगा कि कह सकते हैं कि इस तरह से ये जो होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनने से ये होता है कि प्रोस्टन का लेवल हाई होता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उस टाइम जो होगा वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम की जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंडोमेट्रियम होती है वो मेंटेन रहती है। मेंटेन कैसे रहती है कि वहाँ पे जो थिकनेस होती है उसकी, वो थिकनेस को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन। इस कंडीशन में, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन जैसी कंडीशन बनती है, अब यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम से, अभी कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा या नहीं बने रहेगा, ये डिसाइड जब होता है जब, अब यहाँ से दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो ये होगी कि यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो, यहाँ पे दो कंडीशन ये फॉलो होंगे कि यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो, इफ इफ फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होगा, और यदि, और कह सकता है कि इफ नॉट फर्टिलाइज, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन होता है, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो सरवाइव करेगा। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो सरवाइव करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो सरवाइव करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम सरवाइव करता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये रहेगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो बढ़ा हुआ था वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा तो जो इंडोमेट्रियम होगी वो टूट जाएगी, और टूटने के बाद ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।